हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, एप्टीट्यूड में लाइक परसेंटेज कर रहे हैं, तो परसेंटेज का मुझे लगता है लास्ट पिक्चर होगा और जिसमें से मैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जो कि सारे बिलोंग करते हैं आपके यूपीएससी से। ठीक है, सी साइड के पेपर में जो प्रॉब्लम आए थे उनमें से कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो अच्छे वाले प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम तो हालांकि सारे ही अच्छे आते हैं बट हमारे पास बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कम सॉल्व कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% पर्सन ऑफ द मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। क्लियर? कितना दिया है जरा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहिए। एक मिनट सॉरी, इन्होंने क्या दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, 70% पर्सन। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा, जरा सोल्यूशन देखिएगा, अगर मैं क्या करूं, मान लूं कि टोटल जो परसेंटेज है आपका 100, कितना मान लूं 100। जरा ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और या तो आपसे कह दूं कि टोटल अगर मान लें, हम क्या मान लें, टोटल मान लें कि टोटल पर्सन, क्या मान लें, टोटल पर्सन इक्वल टू 100 मान लें। कितना मान लें, 100। अब वो कह रहा है 70% मेल है, क्या कह रहा है, 70% मेल है इसी में। तो ठीक है, जब इसमें 70% मेल है, ठीक है, क्या है, मेल है, जरा ध्यान से सुनते रहिए, तो जो बचेगा 30 क्या होंगी, फीमेल होंगी। क्या होंगी, फीमेल होंगी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। 30% पर्सन मतलब दोनों आ रहे हैं, आर मैरिड है 30% इनमें से। तो आप हमको ये बताइए टोटल कितने हैं 100 और 30%, 30/100। ठीक है, कितने हो गए 30। इसको ऐसे यहीं पर अभी छोड़ देते हैं। क्लियर? अब हमको ये बताइए फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द 2/7 मेल्स आर मैरिड। मेल कितने हैं 70, तो इसका 2/7 कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 20। मतलब 20 मेल मैरिड है। क्या है, 20 मेल मैरिड है, शादीशुदा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब 30 फीमेल है, कितनी फीमेल है 30। ठीक है, और यहाँ पे इसके पहले आपने क्या कहा कि 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, तो यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल 30 में अगर ध्यान से सुनते रहिए, 30 में अगर कितने 30% कह रहा है ना, 30% मेल है, 20% ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, 2/7 आपका कितने का मेल का मैरिड है। तो 30 में से जब वो ये कह रहा है कि 30%, तो अगर इसमें देखा जाए तो 10% और ये कितना जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये 10% जो फीमेल है आपकी, क्या है, फीमेल है, ये मैरिड हो जाएगी तो टोटल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 30 में से 100 में से। क्लियर? फिर से सुनिए, कह रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। क्लियर? सॉरी आई एम रियली सॉरी, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% और 70% ऑफ द पर्सन आर मेल। टोटल 70% क्या है, मेल है। तो मतलब अगर हमें क्या मान लिया, टोटल मान लो लोग कितने हैं 100 हैं। क्लियर? अब उसमें से 100 में 70 मेल और 30 कितनी हो गई फीमेल। फिर आगे क्या करें, 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, 30% पर्सन क्या है, मैरिड है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जब 30% मैरिड है तो 30/100 गुणे टोटल कितने हैं 100, तो कितना आ गया 30। टोटल कितना आ गया 30। जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कह रहे हैं, 2/7 मेल्स आर मैरिड, 2/7 मेल्स मैरिड है। तो मेल कितने हैं टोटल 70, 2/7 निकालो कितना आ गया 20, मतलब 20 मेल क्या है, मैरिड है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनते रहिए, यहाँ कितने हैं टोटल 70, कितने हैं, सॉरी कितने हैं 30, तो 20 मेल मैरिड है। उका क्या रहा है 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, पर्सन मतलब दोनों को मिला के। ठीक है, तो 30 में से 10 और 20 को हमकर हमने अलग किया, ध्यान से सुनते रहिए, 30 में से 20 ऑलरेडी मेल मैरिड है। ठीक है, 30 आपकी फीमेल है, तो फीमेल में कितना हो जाएगा, 30% बनाने के लिए 10% फीमेल तो आएंगी मैरिड होने के लिए, तो टोटल कितना हो गया 30। तो अब वो ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल आर सिंगल। तो ये बताओ, जब यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए, मेल को आपने 20% मैरिड कर दिया, यहाँ से 10% फीमेल लाके 30% कंप्लीट कर दिया, तो कितना बचा, केवल 20% मेल बची है जो क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मेल टोटल कितनी है, बची कितनी है 20, टोटल कितनी थी 30, मतलब फ्रैक्शन कितना आ गया 2/3। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, फिर से सुनिए, ग्रुप में कितने हैं, तो 70% पर्सन आर मेल है, 70% मेल है, तो टोटल 100 मान लिया, 70 मेल होगा, 30 फीमेल हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 2/7 इन्होंने कहा 30% आर पर्सन आर मैरिड। ठीक है, पर्सन आर मैरिड, 30% मैरिड है, ये क्या कह रहा है, एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। ठीक है, पर्सन मतलब 30% लोग शादीशुदा हैं।
ठीक है। तो जब शादीशुदा 30% लोग हैं तो 30/100 गुणे टोटल 100/30 आ गया। कितना आ गया 30। अब ध्यान से सुनिए, फिर कह रहा है 2/7 मेल्स आर मैरिड, 2/7 क्या है मेल का मैरिड है, तो टोटल मेल कितने हो गए 20 और 30% टोटल पर्सन मैरिड दिखाना है हमको, तो 10 किसमें से आएंगे फीमेल से, तभी तो टोटल 30 होंगे और फीमेल का 10 इधर आएगा तो बचेगा कितना 20। ये क्या है सिंगल है, तो 2 बटे कितना आ गया 3। क्लियर। अब सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। कितने परसेंट 60%, ध्यान से सुनते रहिए 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ठीक है कितना प्ले क्रिकेट, ठीक है, एंड 30% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 30% स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स मतलब प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर। फिर कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो ध्यान से सुनिए, ये आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। वेन डायग्राम हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। कितने गेम है 2 गेम है फुटबॉल और क्रिकेट। आप क्या करिए कुछ मत करिए, आप क्या करिए वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखिए फुटबॉल और यहाँ पे बना लीजिए क्या, इसमें लिखिए फुटबॉल और इसमें लिखिए क्रिकेट। अब ये कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए 10 सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम में, जो कॉमन सेक्शन होता है इंटरसेक्शन पोर्शन होता है 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, ये टोटल क्या है यूनिवर्सल सेट के अंदर अब आप जब हम लोग सेट पढ़ेंगे आगे तो फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या करता है जितने टाइप के सेट होते हैं सब अपने अंदर कंटेन करता है, सबको अपने अंदर रख लेता है, सब इसके क्या होते हैं सबसेट होते हैं, ठीक है। सेट एक बड़ी चीज होती है, सबसेट उसके अंदर की चीज होती है। क्लियर। अब इधर देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे फुटबॉल हो गया, यहाँ पे क्रिकेट। अब ये कह रहे हैं वेन डायग्राम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो इंटरसेक्शन पॉइंट से शुरू करेंगे, इंटरसेक्शन पोर्शन से। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है। अब वो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 10% स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स, तो 10% कर लें, तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, ठीक है, बीच में 10 लिख दिया। अब ये बताइए आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60% क्या कह रहे हैं क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो ऑलरेडी 10 आ चुका है ना, बचे कितने 50। क्लियर। फिर क्या करें 30% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 30% प्ले फुटबॉल कर रहे हैं, ऑलरेडी 10 खेल रहे हैं, बचे कितने 20, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 50, 10 60, 20 80, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 80 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं दोनों चीजों को खेल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, सुनो प्रॉब्लम क्या है, वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। देयर आर 100 स्टूडेंट, टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब यू की जो वैल्यू है, यू की जो वैल्यू यूनिवर्सल सेट है टोटल 100 है, कितना है 100। फिर कह रहे हैं कि 60% ऑफ द स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60% 100 में से क्या कर रहे हैं क्रिकेट को खेल रहे हैं, और उसी में से 30% क्या खेल रहे हैं फुटबॉल को खेल रहे हैं, 30% किसको फुटबॉल को खेल रहे हैं, और आगे 10% क्या कर रहे हैं दोनों गेम खेल रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ये प्रॉब्लम जब किया तो उसको आप इसमें तभी 2 ही गेम है, जब 2 से 3 हो जाए तो हम वेन डायग्राम से ही जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब सुनिए वेन डायग्राम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनका शुरू करेंगे 20 से इंटरसेक्शन से, ठीक है, जो दोनों खेल रहे हैं, तो दोनों कितने परसेंट हैं 10%, हमने बीच में लिख दिया, ये फुटबॉल ये क्रिकेट हो गया। क्लियर। अब सुनिए फुटबॉल कह रहा है कि वो 60% खेल रहे हैं, तो ऑलरेडी 10% इसमें आ ही चुका है ना, बचा कितना 50 लिख दिया। फिर वो कह रहे हैं कि 30% स्टूडेंट सॉरी क्रिकेट क्या कह रहे हैं कि 60% खेल रहे हैं, कितने परसेंट 60% क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो 10% ऑलरेडी आ चुका है, बचा 50 लिख दिए तरीका, ठीक है। उसके पास 30% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो जब 30% फुटबॉल को खेल रहे हैं तो फुटबॉल वाला देखो ऐसे आ रहा है कि हाँ 10% आ चुका है, बेचा कितना 20, टोटल कितना हो गया 50 20 70 10 80। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉट फुटबॉल, मतलब उतने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो टोटल कितने 100 और खेल कितने रहे 80, तो बचे कितने 100 में घटा दो 80, कितना 100 में 80 घटा दो, ठीक है। 20% स्टूडेंट, ये देखिए 20% स्टूडेंट ऐसे हैं या 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर हुआ। क्लियर। आगे आइए जरा, अगर ये वाला रब कर दूं, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, या फिर ये वाला प्रॉब्लम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग बाय इट्स लेंथ बाय कितना 40%, क्लियर कितना 40%, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इट्स बिट्स बाय 20%, देयर आर ऑफ द न्यू गार्डन, ठीक है, द एरिया पूछेगा, सॉरी यहाँ पे एरिया लिखना चाहिए था मुझे, अब रियली वेरी सॉरी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कौन सा गार्डन है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, क्लियर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। गार्डन इंक्रीजिंग बाई कितना 40% एंड डिक्रीजिंग बाई इट्स विड्थ, लेंथ लंबाई 40% बढ़ रही है और चौड़ाई कितना
20% घट रही है और ये बढ़ रही है। लैंग्वेज पे फोकस करिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल ऑफ द गार्डन इंक्रीज और डिक्रीज। वो पूछ रहा है कि इतना करने पर जब आपने लंबाई 40% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% डिक्रीज कर दी, मतलब घटा दी, तो उसका नया जो एरिया रहा वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, ऐसा करके कुछ ने पढ़ा था क्या, परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे देखते हैं, इक्वल टू ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। ये तरीका हमने आपको बताया था, नहीं बताया था, आई थिंक बताया था, क्लियर। अच्छा ठीक है, हम करें रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ कितना इंक्रीज कर दिया, 40%। अच्छा ठीक है, तो 40% इंक्रीज कर रहा है ना, तो प्लस 40 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, प्लस का 40। अब फिर कह रहे हैं कि इस विड्थ को क्या कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए जब डिक्रीज कर रहे हैं तो 20 लिखेंगे, कितना, 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखिए एक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 20 गुणे 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन इससे बना सकते हैं आप इजीली, ठीक है। लेंथ को क्या कर रहा है 40% इंक्रीज, विड्थ को क्या कर रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा 20 इंटू 40 बाई 100। क्लियर, यहाँ पे देखिए ना ये फॉर्मूला, देखिए इस टाइप के सवाल में परफेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर, अब देखिए 40 में से 20 गया, कितना हो गया 20, माइनस ये जीरो से ये जीरो दोनों कट गया, कितना का 8, कितना गया 12। 12 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, मतलब 12 के आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, मतलब एरिया कितना हो गया 12% इंक्रीज कर गया। अगर यहाँ पे माइनस आता तो डिक्रीज कर जाता। आई थिंक ये क्लियर होगा, क्लियर है ये सवाल, क्लियर, ठीक है। अगर ये सवाल क्लियर है तो अब इधर आइए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसको रब कर दें, देखिए इधर जरा, यहां पे देखिए जरा, ये आई थिंक क्लियर है। लेंथ को 40% बढ़ा रहे थे और चौड़ाई लंबाई को 40 बढ़ा रहे थे, चौड़ाई को घटा रहे थे, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जब बढ़ा रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 20 के 20, 4 दूनी 8, 20 में से 8 गए 12, मतलब 12% प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज करेगा क्या, नया एरिया जो आएगा। तो जो न्यू एरिया आएगा ये क्या है, न्यू एरिया, क्या है ये, न्यू एरिया है, इंक्रीज कर जाएगा कितना, 12%, कितना 12%। क्लियर, यहाँ देखिए इधर आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%। क्लियर, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, कितना परसेंट, 20%। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एंड देन अगेन द इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, रिजल्टेंट इंक्रीज। देखिए फिर से वही कहानी, ध्यान, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक क्या है सुनिए। तो ये कह रहे हैं कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम, क्या, सर्टेन आइटम, ठीक है। तो लेट कर लो यक्स, कितना लेट कर लोगे यक्स, इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है ना, इंक्रीज इन प्राइस सर्टेन आइटम को यक्स मान लेते हैं, ठीक है, तरीका जो है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वाज सर्टेन आइटम इंक्रीज, क्या करा 25%, इंक्रीज करा 25%, तो बढ़ा के लिखेंगे 125 बाई 100, 100 में जोड़ के लिखेंगे। फिर सुनो, देन प्राइस वाज डिक्रीज, वही प्राइस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया 20%, कितना हो गया 20% डिक्रीज कर गया ना, कितना हो जाएगा 80 बटे 100, 20 डिक्रीज कर रहा है ना, 100 में घटा के लिखेंगे। फिर आगे कर एंड देन अगेन फिर से इंक्रीज कर गया 10%, तो जब 10% इंक्रीज कर गया तो 10 बटे 100 लिखेंगे। क्लियर, और बराबर क्या ले लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लिखा है, प्राइस में रिजल्टेंट क्या इंक्रीज आएगा। फिर से सुनिए इस टाइप के सवाल को, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%, इंक्रीज कर गया ना, तो 100 में 100% तो ऑलरेडी हम लोग लेके चलते हैं बेस, और 25 और बढ़ गया, कितना होगा 125 बटे 100 पहला, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20, तो 80 बटे 100 हो गया, 20% डिक्रीज कर गया, मतलब 100 में 20 कटा तो 80 बटे 100 आ जाएगा। नेक्स्ट देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर आगे क्या गया 10% बढ़ गया, तो 10 बढ़ गया, 100 में 10 जोड़ दिया, 110 बटे 100 आ गया। इसका काटा पीटी करो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, इस वाले 0 से इस वाले 0 कट गया, ठीक है। फिर लिखेंगे 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और ये 4 ये दूनी 8, कट गया सब, टोटल कट गया, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 10, तो यक्स गुणे 11 बटे 10 बराबर क्या बचा
1। क्लियर। अब ये उधर जाएगा, कितना आ गया 10/11। इतना सब करने के बाद जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है, जो प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, वो ये है। मतलब इतना, सॉरी, आपके प्राइस में इतना इंक्रीज फिर इतना डिक्रीज, इतना इंक्रीज करने के बाद आपका जो फ्रैक्शन प्राइस आ रहा है वो 10/11 आ रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, 10/11 आ रहा है, मतलब 10 से 11, कितना 10 से 11, या 10:11 ले सकते हो, 10:11 ले सकते हो। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज इंक्रीज इन द प्राइस, 10 से 11 जाने में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। क्लियर। और इनिशियल अमाउंट क्या था, हमने आपको क्या बताया था, परसेंटेज कैसे देखते हैं, जो इनिशियल स्टेट होती है, जो इनिशियल स्टेट या जिसमें चेंज आपको देखना होता है वो नीचे दिखते हैं, और जितना बड़ा होता है उसको ऊपर दिखते हैं। तो मतलब 10 से 11 जाने में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 को ऊपर लिखेंगे। इनिशियल कितना था 10, और जब आप परसेंटेज देखते हैं मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, क्योंकि आप फ्रैक्शन से कहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज में जा रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 10% प्राइस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना, 10%। क्लियर। फिर से समझा रहे हैं, इन्होंने कहा था द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम और 25%, मतलब 100 पहले था, 25 और बढ़ गया, 125 हो गया, 125 बटे हमने 100 लिख दिया। क्लियर। फिर डिक्रीज कर गया 20, तो 80/100 हो गया। फिर वही इंक्रीज कर गया 10%, तो 110/100 हो गया, बराबर 1 मान लिया, और प्राइस कितना, परसेंटेज प्राइस को मैंने x मान लिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 11/10, मतलब कि 10 से 11 चला गया, 1 बढ़ गया। तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल कितना था 10, तो 1/10 गुणे 100 बराबर 10%। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। इधर देखिए जरा, इसको भी रब कर देते हैं क्योंकि दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन है। यहां देखिए जरा, एक सवाल लिखा है, ये सवाल देखिए, थोड़ा इसको अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y। 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y। जरा ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि 70% अगर आप किसी x का किसी दूसरे नंबर y में जोड़ते हो तो उसको कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, 70% ऑफ x प्लस y। उतनी लैंग्वेज का मतलब ये है, 70% लिखा है, 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y। मतलब यहां तक मैंने ये लिख दिया हुआ है, यहां तक मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे कह रहे हैं द सम बिकम्स, जो जोड़ हो जाता है 165% ऑफ द वैल्यू y। तो जोड़ कितना हो जाता है, 165% ऑफ वैल्यू y। ये इतनी दूर का मतलब है, कितनी दूर का, इतनी दूर का मतलब। एक बार समझिए अच्छे से, पहले लैंग्वेज समझिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर 70% हम किसी नंबर x में जोड़ देते हैं, 70% किसी नंबर x का 70% अगर हम y में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 165% ऑफ y हो जाता है। तो हमने कहा 70% ऑफ नंबर x प्लस y इक्वल टू 165% ऑफ y। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, इसी तरीके से 70/100 हो जाएगा। क्लियर। गुणे x प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे 165/100 हो जाएगा, और गुणे y हो जाएगा। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, सुनिए, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 7/10 x हो जाएगा, और ये प्लस y इक्वल टू, इसको कैसे काटें, ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 3 15, ठीक है, 33 बटे कितना आ जाएगा, आई थिंक 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, और ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी, ये 7x प्लस 10y लिखेंगे, कितना, 10y बटे 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33/20 ऑफ y, 10 दूनी 20। ठीक है। अब ये 20 का उधर, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 14x हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 33y हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14x इक्वल टू कितना जाएगा, 13y। अब यहाँ से x बाई y का रेशियो निकाल लेंगे, तो x बाई y कितना हो जाएगा, 13/14। ये पहली इक्वेशन हो गई। अभी तो क्वेश्चन आधा ही खत्म हुआ है ना। ठीक है, ये क्या हो गई, पहली इक्वेशन। ठीक है। क्लियर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, कि when 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z। फिर कह रहे हैं कि 60% किसी नंबर x का, तो 60/100 और गुणे x और z में जोड़ देंगे, तो बराबर क्या कह रहे हैं, ये वाला बराबर क्या कह रहे हैं नंबर z, देन द सम बिकम्स 165%। कितना, 165/100 किसका हो जाता है, z का हो जाता है। यहां से एक इक्वेशन मिलेगी आपको। वो क्या पूछा है बाद में, फाइंड द रिलेशन x y z, मतलब x y z का रेशियो पूछा है। मतलब आपसे ये पूछेंगे x इज टू y इज टू z कितना होगा। क्लियर। तो जरा ये आपको समझ में आया, पहली लाइन।
मतलब 70% किसी नंबर x का y में जोड़ के कितना हो जाता है 165% का उसी नंबर का y का हो जाता है। इतना सॉल्व करने के बाद x बटे y कितना आ गया 13/14 आ गया। क्लियर, मतलब 13/14 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये z है, क्या है z है, 2 नहीं है, z है। क्लियर, फिर से लिख देते हैं, क्या है ये z है, ये क्या है z है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5x प्लस z हो जाएगा बराबर, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ 33/20 आ जाएगा काटने के बाद, कितना 33/20 आ जाएगा काटने के बाद, तो 33/20 ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा। क्लियर, अब जरा मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5z आ जाएगा और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 33/20 इंटू जेड, ये 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं ये हो जाएगा 12x प्लस 20z, ये कितना हो जाएगा 33z हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे तो 12x इक्वल टू इधर जाएगा तो 13z आ जाएगा, तो यहाँ से x बाई जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से सुनिए, फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये लिखा है 70% ऑफ ए नंबर x एडेड टू ए नंबर y, 70% किसी नंबर x का एक नंबर में y में ऐड किया जाता है तो कितना हो जाता है, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू y, 165% वैल्यू y हो जाता है। सॉल्व किया x बटे y इतना आ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे x कितना है 13 और y कितना है 14, यहाँ से x कितना है 13 और यहाँ से z कितना है 12 है। तो अब ये बताओ x यहाँ भी 13 और वहाँ भी 13 है, अगर हम x y और z का अनुपात देखें तो x को हम 13 लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर, y कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका और z कितना है 12 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, क्योंकि यहाँ से आपका x बटे y 13/14 हो गया, तो x 13 y 14 हो गया, यहाँ से x बटे z कितना हो गया 13/12 हो गया, तो x कितना हो गया 13 और z कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर, तो अब रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 13:14:12 आएगा। क्लियर, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, बस लैंग्वेज का खेल है, अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्होंने ये क्या कहा यहाँ पे, जरा देखिए, इतना आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इन्होंने क्या कहा, ए एंड बी डिसाइडेड टू ट्रेवल, ए और बी डिसाइड कर रहे हैं ट्रेवलिंग करना फ्रॉम प्लेस यक्स टू प्लेस वाई, प्लेस यक्स से प्लेस वाई पे जा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने ये कहा, इजिली वो ये कहना चाहते हैं कि मान के चलिए, इसको इसमें बंद कर दीजिए, ये दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन है। एक कोई प्लेस यहाँ पे x है यहाँ पर, और दूसरा कोई प्लेस यहाँ पे कितना है y है। ठीक है, तो दो पर्सन है a और कौन है b है, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं साथ में यहाँ से वहां डिसाइड करना शुरू कर रहे हैं। तो जब साथ में डिसाइड करना यात्रा करना शुरू कर रहे हैं, तो अगर बस पे बैठेंगे, ट्रेन पे बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, तो टिकट तो दोनों लोगों का ही लगेगा ना, मतलब 2 टिकट खरीदेंगे। क्लियर, तो आगे क्या कह रहे हैं, ए हैज RS 10, ए के पास कितना है 10 रुपया, कितना है 10 रुपया। तो ध्यान से लैंग्वेज समझो, ए हैज RS 10 रुपीज, कितना रुपीज 10, विथ हिम, विथ हिम का मतलब उसके पास 10 रुपया है, इसका मतलब यही हुआ कि ए हैज RS, ए के पास कितने पास है 10 रुपया, उसके साथ है या उसके पास है। एंड ही फाइंड्स दैट इट इज 80% ऑफ द बस फेयर फॉर 2 पर्सन। अब ये कह रहा है जो उसके पास 10 रुपए है वो कितना है, उसने पता लगाया, उसने पाया कि ये कितना है 80% बस के टिकट का है 2 लोगों के लिए। जो 10 रुपए है वो 80% है, मतलब अभी पैसे कम पड़ रहे हैं, टोटल 100 होना चाहिए था 2 टिकट खरीदने के लिए। ध्यान से सुनते रहना, और वही आपको इसमें लास्ट में निकालना भी कितने पैसे कम पड़ रहे हैं 2 टिकट लेने के लिए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं बी फाइंड दैट ही हैज 3 विथ हिम, बी ने पाया, देखो 2 पर्सन थे यहाँ पे, तरीका समझा रहा हूँ क्वेश्चन का, दोनों एक जगह दूसरी जगह टेबल करना है, तो 2 टिकट लगेगा। ए के पास ऑलरेडी 10 रुपए थे, तो उसने उसको क्या लगा कि जो मेरे पास 10 रुपए है वो 80% है 2 टिकट की, कितने टिकट की, अब बस के 2 लोगों के लिए वो 80% हो रहा है, 20% पैसा कम पड़ रहा है। लेकिन अब बी की कहानी क्या है, उसके पास कितने रुपए है, देखिए बी है कितना 3 रुपए, कितना रुपए 3 रुपए। तो भाई जब हम 2 लोग साथ में होते हैं तो कोई टिकट खरीद रहा होता है, हम अपना पैसा उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इन्होंने क्या कहा, विथ हिम एंड हैंड इट्स ओवर टू ए, जब ए को हैंड ओवर कर दिया तो के ऊपर कितना हो गए 13 रुपए हो गए, 10 रुपए पहले थे, 3 और दे दिया 13 रुपए हो गए। तो 2 टिकट का मतलब आधे एक टिकट का दाम कितना हो गया 6.5, मतलब 6.5 रुपए। अब सुनते रहो, हाउ मेनी अमाउंट ए हैज लेफ्ट टू बाई द 2 टिकट, ए के पास कितने रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं 2 टिकट खरीदने के लिए, वही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको रब कर दूं क्या, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा इसमें, देखिए इसको अच्छे से करेंगे। 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 लोग हैं, एक प्लेस x है और दूसरा प्लेस क्या है y है,
दो लोग हैं और दोनों लोग को एक ही यहाँ पे कोई गाड़ी है, इसी में बैठ के इनको क्या करना है, ट्रेवल करना है दोनों को, ठीक है। दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना, कुछ भी मान लो दोस्त हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए है 10 रुपीज, इसके पास जरा ध्यान से सुनिए, इसके पास 10 रुपए है, कितना है, 10 रुपए। एक कौन है ए, एक कौन है बी, 10 रुपए है। अब ये क्या कह रहा है कि ही फाइंड, ये पता लगा पा रहा है, ये जानकारी ले पा रहा है यहाँ से, इट इज 80% ऑफ द बस फेयर फॉर 2 पर्सन, 80%। तो जो 10 रुपए है वो क्या है, 80% ऑफ बस फेयर। कितना, लेट कर लो बस फेयर कितना है, दो लोगों के लिए यक्स कितना है, यक्स, तो दो लोगों को कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स 2 यक्स हो जाएगा दो लोगों के लिए। यहाँ पर ये कितना पा रहा है, ये कितना है 80%, 80%, ये इसको यहाँ पे ऐसे लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, 80% ऑफ यक्स प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये कहानी एक ही है, किसकी है, एक ही है। अब जरा ध्यान से सुनते रहो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी फाइंड दैट ही हैज 3 रुपीज, बी ने पता लगाया कि उसके जेब में 3 रुपए हैं, इनके पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, इसके पास कितने थे, 10 रुपए, इनके पास कितना है, 3 रुपए। आगे क्या कह रहे हैं कि विद हिम एंड हैंड इट्स ओवर टू ए, जब ये 3 रुपए उठा के इसको दे देता है तो इसके पास कितना हो जाता है, ये उठा के इसको दे दिया, मतलब बी ने 3 रुपए इसको हैंड ओवर कर दिया, तो ए के पास टोटल जो अमाउंट बन के आया 3 यहाँ पे और ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 13 रुपए। तो अब आप मुझे इतना बताइए कॉमन सेंस से, जब 13 रुपए है तो पर हेड टिकट कितने का आएगा, 6.5 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कितने का आएगा, 6 पॉइंट, इसको रब करते हैं, एक मिनट रुको, कितने का आएगा, यहाँ देखिए कितने का आएगा, 6.5 रुपए का टिकट आएगा कि नहीं आएगा, 6.5 और 6.5 रुपीज, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ए के पास 10 रुपए था, उसने पाया कि 80% है, दो लोगों के टिकट गए, क्लियर। बी के पास वही 3 रुपए था, 3 रुपए उठा के इसको दे दिया, मतलब मिला के टिकट खरीद लो, तो टोटल कितना हो गया, इसके पास 10 रुपए पहले था, 3 इधर से आ गया, कितना हो गया, 13। तो पर हेड टिकट कितना हो गया, पर टिकट कितना हो गया, मतलब एक टिकट कितना हो गया, 6.5 रुपए का। इसको सॉल्व करो थोड़ा, 10 इक्वल टू 80/100 गुणे 2x, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये 10 गुणे 10/8 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना जाएगा, 50/8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x को काटो, कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये कितना हुआ, 10 80% ऑफ 2x है ना, तो 80% 80/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा, बाई 8 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 और सॉरी 8 नहीं होगा, और यहाँ से इसको 2 नीचे ला लो, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट, ऐसे सॉल्व करो इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 10 इक्वल टू 80/100 कर लो, और 2x हो जाएगा ये, तो यहाँ से 100 गुणे 10 हो जाएगा इधर, और बटे 80 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 10 × 80 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 100/16 कर लो, बराबर x कर लो, कितना कर लो, x कर लो। अब 100 को 16 से काट दो, कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, ठीक है, 40 पॉइंट, 16 दूनी 32, 8 40, 16 पंचे 80, कितना आ गया, 6.5। मतलब यहां से सॉल्व करके कितना आ रहा है, x इक्वल टू 6.25 आ रहा है, कितना आ रहा है, 25। मतलब अगर एक टिकट यहाँ से 6.25 आ रहा है, तो अगर मैं 2x निकालूंगा, जरा ध्यान से समझना, तो 6.25 गुणे 2 करूंगा, जो कितना आ जाएगा, 12.5 रुपए। अब मुझे ये बताओ, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 12.5 रुपए आ रहा है, यहाँ पे रुपए लिख लो, ठीक है, कितना आ रहा है, 12.5 रुपए। और जब इसने इसको 3 रुपए हैंड ओवर किया था, टोटल कितना था, 13 रुपए, मतलब 6.5 रुपए पर हेड टिकट पड़ रही है, ठीक है। कितना रुपए, 6.5 रुपए, कितना, 6.5 रुपए। आपके पास पैसे है कितने, 12.5 रुपए हैं, तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 50 पैसे कम पड़ रहे हैं कि नहीं कम पड़ रहे हैं, टिकट खरीदने के लिए ए के पास। फिर से समझिए, दो लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, एक के पास 10 रुपए था, तो उसने क्या कहा कि 10% जो मेरे पास है, ये 80% में है बस के किराए के 2 लोगों का, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि 80% आप x प्लस x, इसको सॉल्व करके x कितना आ गया, 6.25, ठीक है। 2 लोगों को कितना हो जाएगा, 12.5 रुपए, कितना, 12.50 रुपीज, क्लियर। अब सुनो, 2 लोगों का टिकट अभी यहाँ से जो सॉल्व करके 10 का आ रहा है, किसका, जब ध्यान से सुनना, 10 रुपए पे जो सॉल्व करके आ रहा है, वो आ रहा है 6.25 रुपीज पर हेड टिकट, तो 2 लोगों को कितना हो गया, 12.5 रुपए, टोटल कितना था उसके पास, 13। तो अगर जब 13 में, ध्यान से सुनना, जब हम क्या करेंगे, 13.00 में
12.5 घटा देंगे तो 0.5 रुपीज ही तो आएगा, जो कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जो कम पड़ रहा है टिकट लेने के लिए। भाई तो वहाँ पूछ रहा है ये है नेफ्ट टू बाई द टू टिकट खरीदने के लिए कितना रुपए कम पड़ रहा है? 50 पैसे। कितने? 50 पैसे। क्योंकि 12 रुपए 50 पैसे इसके पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी वहाँ पे 13 है, यहाँ 12.50 आ रहा है, तो घटा दोगे कितना आ जाएगा? 50 पैसे। इतने ही पैसे कम पड़ रहे हैं उसको जो टिकट खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये परसेंटेज का लास्ट था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुझे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है ना, नहीं तो मैं प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, कोई वो नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप ज्यादा कर रहे हैं। आप लोग क्या करिए, यहाँ से सीखिए और खुद से जाके प्रॉब्लम बनाइए। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो इसके आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और परसेंटेज को यही रोकेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर अच्छे से आ रहा है तो वही जो पर डे बोलता हूँ, जो हमेशा बोलता हूँ कि और ये चैनल क्या करो, वहां तक भेज लोगों को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत लोगों को फायदा हो इससे। ठीक है, और पढ़ते रहो, तब तक न रुको जब तक अपने गोल को अचीव न कर लो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।